जय जिनेन फ्रेंड्स, मैं यह और वह हमारी बुक रीडिंग की श्रृंखला चल रही है जिसमें आज का हमारा चैप्टर है क्या संसार के सभी जीव एक समान सुखी हो सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सुख का कारण शुभ कर्मों का उदय और दुख का कारण अशुभ कर्मों का उदय है। यह पूर्व में चिंतन कर आए हैं। कर्म भी अनेक प्रकार के हैं और एक ही जीव के कर्मों के विभिन्न संयोजनों या कॉम्बिनेशन के कारण एक ही समय एक तरह का सुख तो दूसरे तरह का दुख देखा जाता है। हम अपने जीवन में ही यह देख सकते हैं। जीव मात्र मनुष्य ही नहीं है बल्कि देव, नरक, तिर्यंच यानी पशु, पक्षी, कीड़े, वनस्पति, ये सब तिर्यंच के अंदर आते हैं। तो जीव मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, नरक, तिर्यंच आदि भी जीव हैं, लिविंग थिंग हैं। उन सब के दुख सुख की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। वह सुख दुख का अंतर उन जीवों के अपने अपने पूर्व भवों में किए हुए कर्मों और वर्तमान के व्यवहार के कारण है। अब यदि सभी के कर्मों का यह अंतर समाप्त हो जाए तो वे सभी एक समान सुखी हो सकते हैं, परंतु कर्मों का यह अंतर मिटाने की शक्ति किसी में भी नहीं है, भगवान में भी नहीं है। आई रिपीट, भगवान में भी नहीं है। मनुष्य के रूप में अभी जो जीव हैं वे भी समान रूप से सुखी नहीं हो सकते। कारण वही कर्मों का अंतर। आप उन्हें समान मात्रा में धन और सुख की सामग्री दे सकते हैं परंतु समान रूप से सुखी नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट देशों जैसे चीन में भी सभी सामान, यानी कि जैसे आपने किसी दो जनों को एक साथ एक जैसे पैसे दिए ये सोचकर कि वो सुखी हो जाएंगे, तो क्या वो एक समान सुखी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे चीन में भी सभी सामान समान है? नहीं। साम्यवादी पार्टी में भी सभी समान हैं? नहीं। उनकी बुद्धि, धन, संपत्ति, पद, ओहदा, स्वास्थ्य, रूप, रंग आदि में अंतर वे भी नहीं मिटा सकते। जब तक आत्मा में कर्म संचित है जीव समान रूप से सुखी नहीं हो सकते। अरे एक जीव अपने इसी एक भव में लगातार एक समान रूप से सुखी नहीं रह पाता। हाँ, जिन कर्मों के या जिन जीवों के सारे कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख एक समान है, यानी सिद्ध गति में जो पहुंच चुके हैं उन सारे जीवों के सुख एक समान है। उन जीवों को जैन धर्म में सिद्ध परमात्मा कहा गया है। तो अगर हम से कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या इस संसार के सारे जीवों को हम एक समान सुखी कर सकते हैं, तो संसार के नहीं लेकिन सिद्ध गति के हाँ। ये हमने आज देखा सुख के बारे में, एक समान सुख के बारे में। अब हम देखते हैं जैन धर्म और जातिवाद के बारे में। जैन धर्म आत्मा को नित्य मानता है द्रव्य की अपेक्षा से, अर्थात आत्मा न तो बना है और न नष्ट होगा। आत्मा की अपनी कोई जाति नहीं है। आत्मा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। प्रत्येक आत्मा अनंत भवों में अलग अलग जातियों में उत्पन्न होता रहा है। वर्तमान मनुष्य भव में जो जातिवाद, ऊंच नीचवाद है वह मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है। इसमें छुआछूत भी जुड़ा हुआ है। जैन धर्म कहता है जाति की अपेक्षा से कोई भी अछूत नहीं है, क्योंकि किसी भी जाति के मनुष्यों के शरीर अत्यंत अशुचि से उत्पन्न हुए हैं और वे शरीर स्वयं अशुचिमय हैं, अशुचि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः सभी मनुष्य के शरीर एक समान हैं। मनुष्यों में अहंकार के कारण प्रायः ऊंची नीची जाति का व्यवहार चलता है। ऊंची समझे जाने वाली जातियों में भी ऊंच नीच विभाग हो जाते हैं। शासकीय सेवकों में चपरासी, बाबू, क्लर्क, अधिकारी वर्ग होते हैं और एक दूसरे के प्रति मन में कुछ खटास लिए होते हैं और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर ऊंच नीच जाति सा व्यवहार करते हैं। आईएएस का संगठन अपने को ऊंचा और आईपीएस को नीचा समझता है। ये सब संसार की व्यवस्थाएं हैं। जैन धर्म आत्मधर्म है। वह कहता है कि मनुष्य भव दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। जीव मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो अपने पूर्व भव के कर्म से। जन्म लेने के बाद उसकी मनुष्य जाति है। ऊंची जाति में जन्म लेकर भी उसके संस्कार हीन है अगर,
गाली गलौज करता है, पाप में रमण करता है, तो उसका ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी पाप क्रियाएं उसे नरक गति में ले जाएगी। यदि किसी जीव ने हल्की समझे जाने वाली जाति में जन्म लिया और वह अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म का थोड़ा बहुत भी पालन करता है, तो वह जीव उत्थान को प्राप्त करेगा। उसकी जाति उसके उत्थान में बाधक नहीं है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से या शुभ कार्यों से महान बनता है। पाप क्रियाओं को त्याग करना धर्म है, और ऐसा धर्म हर जाति में उत्पन्न जीव कर सकता है। जो अपनी उच्च जाति का अहंकार करके अन्य जाति वालों का तिरस्कार करता है, उसका भविष्य में ऐसा ही तिरस्कार होता है। जैन धर्म आत्मिक धर्म है, आत्मा से संबंधित धर्म है, किसी जाति या समाज का धर्म नहीं है। अतः सुदूर भूतकाल से लगाकर आज तक सभी जाति के लोग जैन साधु बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि आत्मा की अपने आप में कोई ऊंच नीच अगड़ी पिछड़ी जाति है ही नहीं। हर आत्मा हर जाति में उत्पन्न होता रहा है, मरता रहा है। अलग अलग जन्मों में उसकी जन्म जाति बदलती रही है। तो आज हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आत्मा में कोई जातिवाद नहीं होता है, और ये जो शरीर हमने इस मनुष्य भव में पाया है, ये शरीर हम हर जाति में पा चुके हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो सुनने के लिए। अगले वीडियो में हम सुनेंगे देव और देवी के बारे में। थैंक यू।